चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से हम लोग आ गए ऑनलाइन क्लास में। कल जो हम पढ़ाए आप लोग को कितने तक समझ में आ गया? एरिया एंड पेरीमीटर, क्लास 5 नहीं? तो एरिया एंड पेरीमीटर में हम मतलब मेनली आप लोग को डिफिनीशन और कुछ प्रॉब्लम्स बता दिए थे। आज हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 43 और क्वेश्चन 5 से। देखो 4 तक जो भी है वो सब फिगर है। जैसे मान लो कि अगर मुझे फिगर ऐसे दे रखा है, ऐसे फिगर दे रखा है, ऐसा यहाँ पे मान लीजिए 25 मीटर, और ये अगर मान लो 15 मीटर लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया। इसी में से अगर कहेगा कि आप बताओ यहाँ से कट कर देना, ये 15 मीटर हो गया, ये स्क्वायर फीट हो गया। क्या होगा? ये स्क्वायर फीट हो गया। ये एक रेक्टेंगुलर फीट हो गया, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया, और ये 10 हो गया। लेकिन ये कितना है? 15 है। तो इसका एरिया दोनों को अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं ना, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी एरिया निकालनी पड़ेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरी एरिया आ जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन होगा आपका। कभी कभी ऐसा देगा कि तुमको फिगर देगा थोड़ा अटपटा सा, जैसे इस तरह से, और ऐसे देगा सपोज कर। अब इसकी एरिया कैसे निकालें? मान लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? ये भी 5 है, ये भी 12 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे लेंथ निकलेगा ये सोचो। चूंकि यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो शायद ये 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है? अब हमको पूरा एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है? इसको ऐसे मिला दो। ये पूरे का एरिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसमें से इसका एरिया माइनस कर देंगे, सबकी एरिया क्या होगी? फाइंड आउट हो जाएगी। सबसे आसान तरीका नहीं, आपको क्या करना है? पूरे का एरिया इसको मिला देना है और इस पूरे का एरिया निकाल देना है। पूरे का एरिया क्या होगा? होल एरिया क्या होगा? 14 × 12 मीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है इतना, ये एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया छोटे वाले का होगा 5 × 6 मीटर स्क्वायर। और इसमें से इसका जब आएगा यहाँ पे 12 4 जा 48, 8 4 कैरी हो गया, 12 हो गया 12 और 12 और 6 है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको माइनस कर दो, 8 3 1 138, ये पूरा एरिया निकल गया। ऐसा ही फिगर दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, और इसी बुक को फिगर्स को सॉल्व करना है। अब कुछ हम लोग लेते हैं कि जैसे एरिया दिया रहेगा और लेंथ दिया रहेगा, तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताए थे। एरिया रहेगा और ब्रेथ रहेगा, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, है ना? और डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे, हम लोग केसी मैथ में पढ़ रहे हैं। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 43। अभी हमने 3 और 4 क्वेश्चन को बताया था आपको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। कितना से? क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 में पहले से ही दे रखा है आपको कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया दिया रहेगा तब ना पूछेगा, और लेंथ।
तो यहाँ पे याद रखना हम लोग क्या क्या दे रखेगा। अगर यहाँ लिखे हम लोग कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल। एरिया पहला में एरिया 312 स्क्वायर फीट और इसका लेंथ मान लो, है ना। यहाँ पर हम लोग ब्रेथ भी है या लेंथ मान लेंगे, कितना भी मान लेते हैं 12 फीट में ही ले लेते हैं। चलिए अब इसमें निकालना है तो क्या होता है बोलो, ब्रेथ इक्वल टू होगा एरिया बाई लेंथ। यहाँ पे स्क्वायर फीट है, यहाँ पे फीट है, फीट से ही कट जाता है तो फीट में आएगा। अब इससे ना इसको आप डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ पे भी डिवाइड करके देखो, क्योंकि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा हम ही को। 2 टाइम जाएगा 24, पहले लीजिएगा 11 में से 4 गया 7, कितना होगा 6 टाइम जाना चाहिए, यानी 26 टाइम चलाएगा। कितना टाइम 26। अब लेंथ और ब्रेथ अगर बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, जो जाएगा उस तरह देते। अगर सपोज कर लो कोई क्वेश्चन ऐसा देता है, तुम्हारी बुक का है कि एरिया जो है वो दे रखा है 324 मीटर स्क्वायर, बट इसमें जो लेंथ दे रखा है वो थोड़ा चेंज कर दिया है 16 मीटर और 8 सपोज कर लो यही है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यही। अगर ये क्वेश्चन है तो हमको लेंथ को मीटर में ही बदलना पड़ेगा ना, ये जो डेसीमीटर है इसको मीटर में चाहिए। अब ये याद रखो कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर होता है। इसका मतलब है कि इसको हमको 10 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलो तो कितना हो गया, और ये होल हो गया मीटर में। अब इसको आप लिख सकते हो 16.8 मीटर। अब इससे इसको डिवाइड करो, क्या कर देंगे हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा लिखेंगे हम लोग। ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया बाई, एरिया आपका है 324 मीटर स्क्वायर और ये जो है ना वो है 16.8 मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, ये डिसिमल जब रिमूव कीजिएगा तो ऊपर में क्या आएगा 10 आ जाएगा, यानी कि अब आपका हो जाएगा 324 इंटू 10 बाई 168। चलिए इससे ये कटेगा क्या, देखो अगर कटेगा तो ठीक है, काटेंगे नहीं कटेगा तो क्या करेंगे डिसिमल में लाएंगे। चलिए इससे इसको काटते हैं पहले 2 टाइम, 2 से काटिए 8 4। अब इससे इसको काट के देखते हैं 12 के टेबल में आएगा। चलो 4 से ही पहले काटो, 4 से काटेंगे 21, 4 से काटते हैं इसको पहले 1 टाइम 21 है, 3 से जाएगा 7 टाइम और ये भी 3 से जाएगा 27। अब बच गया हमारे पास 27 इंटू 5/7। अब आप इसको क्या करोगे डिवाइड कर लोगे। हाँ अगर हम यहाँ पे 8 के जगह 4 के जगह पर 8 लिख दिए रहते तो क्या होता, आपका आसान हो जाता काम, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, केवल हमको डिवाइड करना है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना है। डिवाइड सबको आता है। चलिए ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 लिख देते, क्या लिख देते यहाँ पे
2 लिख देते तो देखो इजीली कट जाता ना। यहाँ जैसे हम लोग 2 लिखते तो क्या होता, तुम्हारे लिए इजी हो जाता। अगर यहाँ हम 2 लिख देते तो क्या होता, ये 2 सीधे ही कट जाता। कितने टाइम, पूरा खत्म हो जाता, 2 टाइम कट जाता। तुमका तो वाह बहुत अच्छा सर, एकदम ईजी हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली जो है जो दिया रहता है ना उसी से हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि आपको डिसमल में करना ही पड़ेगा। 2 से करते तो ईजी हो जाता, आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं देता है ना, इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा। चलिए अब जो है इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है एरिया दिया हुआ है, तो कुछ जगह पर मीटर में दिया हुआ, कुछ जगह पर फीट पे दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग को इसको चेंज कर लेना है। देखो एक चीज़ बताते हैं, अगर मान लो कि हमें यार्ड में दिया हुआ 1 यार्ड कितना होगा, ऐसे 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। अगर हम इस यार्ड को स्क्वायर करें, क्या करें, स्क्वायर करें, तो इधर 3 फीट को भी तो हमको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो 1 यार्ड स्क्वायर यार्ड में कितना हो जाएगा, स्क्वायर यार्ड में कितना होगा, 9 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो कभी कभी यार्ड को भी है ना, स्क्वायर यार्ड को भी फीट में बदलने के लिए दे देता है, फीट स्क्वायर में। तो आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है ना, तभी ना आप एरिया दिया रहेगा तो उसका लेंथ आप देते हैं, जो भी हम कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ये सब चीज़ याद आना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर एक में मीटर दिया हो और दूसरे में क्या हो, यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं 10 डेसीमीटर। अब ये कहे कि नहीं आपको जो है मीटर स्क्वायर में लिखना, तो ये 100 क्या होगा, डेसीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 मीटर या यहाँ पे दिया रहेगा कि आपको मीटर में लिखना, कितना लिखना है, 1 हेक्टोमीटर, यानी कि 100 मीटर। अब इसका अगर स्क्वायर हमको करना होगा, क्या लिखना होगा, स्क्वायर करना होगा तो क्या लिखेंगे, 100 मीटर का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 1 का 1 होता है स्क्वायर हेक्टोमीटर। इसका तो कितना हो जाएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर। ऐसा चेंज होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चेंज ही करना है, समझे ना। हम लोग इसी को बोलते हैं हेक्टेयर, कुछ बोलता है हेक्टोमीटर, बोलता है ना। हाँ, तो आर्क में लिखिएगा, आर्क में आएगा, हेक्टेयर आ जाएगा, आर्क आ जाएगा, सब आ जाएगा, है ना। बस खाली आपको याद रखना है कि हमको बनाना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको आता है बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को छोड़कर चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो मेन है आपको 7 से। अब ये जो छोटा छोटा था 5 और 6 बहुत इजी है, केवल एरिया दिया हो तो ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ दिया हुआ तो एरिया निकालना है, अथी लेंथ निकालना है, एरिया और ब्रेथ दिया रहेगा कभी। अब चलिए पहला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड ऑफ योर स्कूल इज 80 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ
फुटबॉल ग्राउंड कितना है 90 मीटर लॉन्ग। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ फुटबॉल कितना दे रखा है 60 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया, नहीं फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्न, है ना, यानी कि एरिया निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ एंड टर्न, मतलब खुदाई करना या समतल करना। क्या दिया हुआ है ₹25 पर मीटर स्क्वायर। एरिया का लिखिए। कैसे निकालेंगे हम भाई, तो सबसे पहले ये कॉस्ट किसमें दिया हुआ है, एरिया में, तो पहले हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। यानी कि पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड। इस क्या होगा, लेंथ इंटू क्या आ जाएगा 90 इंटू 6 मीटर, 9 6 24 डबल मीटर। अब आ गया, ये एरिया निकल गई। आपको क्या निकल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ टर्न। एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये रुपीज में बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये पहले तो जीरो है 25 चौका 100 10 हो ना, 25 आएगा 125 तो हो जाएगा 130। कितना होगा, कितना रुपया होगा, सोचिए। सही है ना, समझ में आ रहा है। चलो, सारे क्वेश्चन जब लिख दे रहे हैं तो हम हट जा रहे हैं। तुम लोग क्या करना है, पॉज करके इसको क्या करना है, वीडियो रोक देना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को उतार लेना है, फिर कॉपी में बनाना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फीट इज 85 या 35, है ना, फाइंड द ऑफ इट्स एरिया। अच्छा पहले ये बताओ, अगर यहाँ साइड दिया हो, किसका दिया हो स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। चलिए इसको एच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना दे रखा है, मान लो 25 मीटर दे रखा है। कितना दिया हुआ है 25 मीटर। तो कह रहा है फाइंड द एरिया। एरिया का क्या होगा बताओ, एरिया का स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यानी कि 25 मीटर का स्क्वायर कितना होगा 625 मीटर। यही आपका एरिया बस हो गया। अब मान लो इसमें कॉस्ट देता कि उसको इतना टर्पिंग करने में है, तो फिर से कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते। अगर मान लो पेरीमीटर निकालना रहता तो 4 इंटू साइड होता है, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि द ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर इज इतना, फाइंड इट्स एरिया। तो या ऐसे इसमें भी तो वही सेम ही चीज है, इसको क्या लिखना है ना, इसमें भी यही है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना है
13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 हाँ, इतना इजी क्वेश्चन है आपका। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इतना एंड पेरीमीटर निकालना है। चलिए, ये कुछ हद तक क्वेश्चन सही है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 576 मीटर स्क्वायर। तो इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर। तो क्या होगा? रूट अंडर एरिया। क्या आएगा? रूट अंडर। आपका रूट अंडर एरिया में एरिया कितना है? 576 मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसको अगर निकालोगे तो 24 मीटर आएगा। अब इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालना कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 24 मीटर, यानी कि 96 मीटर हो गया पेरीमीटर। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अगर डाउट है तो पूछोगे, ठीक है ना? कमेंट में लिख दीजिएगा और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे? इसका सलूशन करके देखेंगे और क्लास चलेगी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 10 में यही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो यही साइड अगर एरिया रहता, एरिया क्या रहता? चलिए, यही एरिया जो यहाँ पर हमने एरिया लिखा है ना, यहाँ पे एरिया, इसके जगह पे अगर मान लीजिए कितना रख दे, इसको पहले राइट डाउन कर लो। याद रखना है तुम लोग को एक चीज कि आर है ना, इसमें होता है 100 मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और 1 दिख रहा है, ठीक है। हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। बस 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 इतना ही याद करना है, ये दोनों, क्योंकि यही सब पूछता है, ठीक है। सब कुछ कर लो। यहाँ पे हमने इसको इरेज किया, क्या किया? इरेज किया। अगर यहाँ पे हम लिखते एरिया इक्वल टू 1.44 आर, तब अब क्या है? एरिया देखना हो गया। तो इसको जो है हम तो एरिया के जगह लिखते 1.44, ठीक है ना। अब इसको क्या करना पड़ता है बताओ? सबसे पहले तो इसको डिसिमल को रिमूव करना पड़ता, इंटू 100 करना पड़ता मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये 1 आर में 100 हो जाता है, 100 से 100 कर जाता है 12 मीटर। और उसी तरह से हेक्टेयर में होता तो हेक्टेयर में चेंज कर लेते हैं। चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? उसको चेंज कर देना है। अब है, मान लो एक क्वेश्चन है आपका 11, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दे रखा है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, कोनो बड़ी बात नहीं है क्या? उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो अब भी आप निकाल लोगे। अगर मान लो पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ, तब भी हम निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें से ऑलमोस्ट 15 तक आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सब में एरिया पेरीमीटर ही निकालना है, अदर कुछ भी नहीं निकालना है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो है कुछ अलग है।
देखिए दिया हुआ है 15 में साइड ऑफ 2 स्क्वायर आर कितना कितना दिया हुआ है 6 मीटर एंड 8 मीटर। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया क्या लिखना है फाइंड द एरिया ऑफ ए बिग स्क्वायर whose area is whose area क्या लिखा हुआ है चलिए लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर क्या लिखा हुआ है ना क्या लिखा है एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्या लिखना है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 गिवन स्क्वायर। ये जो स्क्वायर का साइड में रखा है ना इसको पहले क्या करना है एरिया निकालना है यानी कि आपको इतना लिखना है फिर दूसरे वाले का भी एरिया हो गया पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया दोनों के एरिया क्या करेंगे हम लोग